नमस्कार दोस्तों, ये हिंदी का मार्केट रिव्यू है। फ्राइडे को बाज़ार बहुत तेज़ी से गिरे। अब बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि भाई चाइना का मैक्रो डेटा आया इसलिए हम गिर गए। कोई कह रहा है यूएस में स्टिमुलस डिले हो गया इसलिए हम गिर गए। भाई कल यूएस तो गिरा नहीं, ठीक है। अब हमें चीनियों से बड़ा प्रेम हो गया कि अब हम उनका मैक्रो डेटा अच्छा नहीं आया तो हम गिर गए। कोई कह रहा है जी कोविड केस बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए लॉकडाउन दोबारा इम्पोज हो रहे हैं। छुटपुट जगह हो रहे होंगे लेकिन वो तो हो रहा है, पिछले 3 हफ्ते से हो रहा है। तो हमें इस देश में नेशन वांट्स टू नो कि क्या वजह थी जिसकी वजह से हम गिरे, और वो वजह मैं आपको बताता हूँ। वो वजह ये है कि अगर एक लेवल पर, एक सपोर्ट जोन पर एफपीओ और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र हमारी दिवालिया कंपनियां रेज़ करेंगी। आपको पता है बैंकों के कितने एफपीओ आए। भाई ये लोग होशियार लोग होते हैं, इनको पता है मार्केट थोड़ी चढ़ी हुई है तो जो पैसा मिल रहा है उठाओ, क्योंकि बाज़ार के हालात क्या हैं, डिमांड सप्लाई क्या है, वो हमसे बेहतर ये लोग जानते हैं। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह से गिरे हो कि जो सेकेंडरी मार्केट का पैसा था वो ये प्राइमरी मार्केट ने सब चूस लिया, और इसकी वजह से आपको इस लेवल की करेक्शन देखने में आई है कि जैसे ही एक लेवल पर डिमांड ख़त्म हो गई तो वहाँ से आप बहुत तेज़ी से नीचे आए। अब देखने वाली बात ये है कि किस लेवल पर जो है ख़रीदारी वापस आती है। और जैसा कि मैं कहता रहता हूँ कि अगर ग्लोबल बाज़ार ठीक है, उनमें कोई बड़ा बवाल नहीं है, तो हमारे यहाँ मार्केट जो है 200-400 पॉइंट गिर सकती है, लेकिन बहुत एक्सटेंडेड फॉल होना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से इस तरह का डिक्लाइन एक टेम्परेरी डिक्लाइन हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाज़ार में ऐसा कोई वजह नहीं है, कोई ऐसे रीज़न नहीं है। ये से वजह सिर्फ ये है कि पैसा ड्राई अप हो गया। वो पैसा वापस मार्केट में आएगा। अब लोग शुरू हो जाते हैं 7500 आएगा, ये आएगा, वो सब नहीं आएगा। ठीक है, 100-150 पॉइंट और होने के बाद जब सबका रोना छूट जाएगा तो पैसा भी वापस आ जाएगा। सब जब शॉर्ट पोजीशंस की तरफ पोजीशन हो जाएंगे तो पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी कोट अनकोट फंडामेंटल वजह नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि हमारी कंपनियों ने ये फैसला किया कि सारे अभी बाज़ार में जाके जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है वो सारी एब्जॉर्ब कर लें, ताकि उनकी जो बही खाता है, बैलेंस शीट है, उसमें कैश पोजीशन अच्छी हो जाए, ताकि अगर सिचुएशन ऐसी ही रहे या इससे बदतर हो तो उनके पास नकदी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। यही केस है पीवीआर का, यही केस है बैंकों का, और बाज़ार इन बातों को अच्छी तरह जानता है। ऐसी कोई नई बात नहीं है। अगर ये बैंक बता रहे हैं कि जी हमारा बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो बाज़ार उसको मानने को तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बुल मार्केट में ऐसी सिचुएशंस कई बार आएंगी और उनमें से आपको अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो ये फंड की ड्राइंग अप हुई है,
यहाँ पे आप अपने निचले स्तरों पे धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ जो अच्छे स्टॉक्स हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वहाँ पे जब भी ये गिरावट ज़्यादा आए बुरे दिनों पे आपको पोजीशन बनाना चाहिए। अब कहाँ तक जाएगा, मेरे हिसाब से बहुत लंबा इशू नहीं है। 200 DMA सबको पता है 10-900 के आसपास है, तो वहाँ तक जा सकते हैं वर्स्ट केस, लेकिन पैसा उतनी ही जल्दी वापस भी आएगा। ठीक है, ये हमारा एक टेम्परेरी लोकल इशू है, जहाँ पे हमारी जो है लिक्विडिटी मार्केट की सारी इन लोगों ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो इसमें कोई ग्लोबल हाथ किसी का नहीं है। स्टिमुलस आया, मैक्रो डेटा, ये डेटा, वो डेटा, ना कोविड का हाथ है। ये एक टेम्परेरी फेज़ है जिसमें बाज़ारों में लिक्विडिटी ड्राई हो गई है एक सर्टेन लेवल पे, और निचले स्तरों पे यही लोग वापस लेने आएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस गिरावट का फ़ायदा उठा के लॉन्ग पोजीशन बनाएं तो वो रणनीति कहीं ज़्यादा बेहतर है। देखें, लकीर का फ़कीर एनालिसिस करना और किसी बात को समझना, उसमें कन्विक्शन होती है। अब लेवल का क्या वो मीनिंग है, लेवल तो ठीक है, बिकवाली आएगी तो कोई भी लेवल टूट सकता है, लेकिन इशू ये है कि ये बाज़ार अभी भी बुल मार्केट में है। अगर आपको कोई किसी तरह का स्टॉप लॉस चाहिए लॉन्ग पोजीशन में, तो फ्राइडे का लो स्टॉप लॉस मान लो, लेकिन मेरे हिसाब से डरने की बात उसके नीचे भी नहीं है। फ्यूचर्स की बात और होती है, मार्क टू मार्केट वगैरह लगता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन अगले महीने की लेके बैठे हैं तो ये मेरा मानना है, और मैं गलत हो सकता हूँ, कि मार्केट ऐसी ही तेज़ी से वापस आएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे अलावा शायद पूरे YouTube में इस चीज़ को इस नज़रिए से कोई नहीं देख रहा। हर बंदा कह रहा है भाई ख़त्म हो गया, यहाँ से 1000 पॉइंट जाएगा, 500 पॉइंट जाएगा, हो सकता है चला जाए, बट मेरी कन्विक्शन ये कहती है कि ये एक टेम्परेरी इशू है, और जैसे ही ये पैसा वापस आएगा आप चौगनी तेज़ी से ऊपर जाएंगे। आपका 11,800 का एक टारगेट अभी बचा है इस बाज़ार में। अब नीचे कितना आएगा वो देखें, मोमेंटम मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। कल का अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, वर्टिकल गिरा है। क्यों गिरा वर्टिकल? क्योंकि सबके स्टॉप लॉस थे वहाँ, तो स्टॉप लॉस सारे हिट हो गए। और इस तरह का बाज़ार बेस्ट है उसको हल्का करने के लिए। अब लोगों को याद आ रहा है जी ये तो P31 हो गया, मतलब इससे बड़ी जो है फूलिशनेस कोई नहीं है कि अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो भैया पी तो ज़्यादा मिलेगा ही। रिसेशन में पी हमेशा एक्सपैंड होते हैं, जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है वो पी नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ यही मुद्दा है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आपकी फ्रेश बाइंग ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो पैसा जो है कंपनियों ने रेज़ कर लिया है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, और शायद ये आपको हेल्प करेगा वो फ़ैसला करने में। क्योंकि अगर हम लेवल के हिसाब, लेवल क्या चीज़ है, वो तो कोई भी लेवल धाराशाही हो जाएगा। तो इशू को समझें, इशू क्या है, और अगर वो एक बारी समझ आ जाएगी तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी लॉन्ग पोजीशन लेने में या होल्ड करने में। देखते हैं कहाँ तक बाज़ार जाते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, ट्रेड वेल,
और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करें।